आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आखिरकार में तेजी का दौर शुरू होने के सिग्नल मिलने शुरू हो गए। जल्द ही यहाँ पे यस बैंक में आपको अब तेजी से स्टॉक आगे जाता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर में तेजी का दौर जो शुरू हुआ है, क्या आगे भी जारी रहने वाला है। जिस तरह से हमें आंकड़े देखने को मिल रहे यस बैंक के, क्या वाकई में वो रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे? क्या इस बार भी शानदार रिजल्ट रहेगा? जिस तरह से अब पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं कि लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या इस बार भी प्रॉफिट बढ़ेगा? और क्या उसके बाद में यस बैंक में हमें तेजी आती हुई दिखाई देगी? वैसे तो यस बैंक अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो आरबीएल बैंक से भी शानदार इसके निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यस बैंक पे लोगों का भरोसा फिर लौट आया है। तो क्या ये जो सारे सिग्नल है ये यस बैंक में हमें निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है बाजार के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है बाजार के लिए। वैसे तो अगर देखने जाए तो यस बैंक में लोगों का भरोसा अभी बहुत कम है, वो भरोसा डेवलप नहीं हो पाया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हिला दिया गया है बार बार सेल के टारगेट देके कि अब भी लोगों को लगता नहीं है कि यस बैंक जल्दी से आगे जा पाएगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी प्राइस 13 रुपीज़ के समय उस समय थी जब यस बैंक ने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन अब यस बैंक अपने रिजोल्यूशन प्लान से बाहर निकल के आ चुकी है और पूरी तरह से एक बैंकिंग सेक्टर में कामकाज करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक ने 2 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। बहुत सारे उन्होंने अपने पुराने एनपीए को रिकवर कर लिया है। अब यहाँ पे बड़े बड़े जो फंड हाउस है, फॉरेन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को लालायित थे। इसका मतलब यह है कि यस बैंक ने कुछ बड़ा करके दिखाया और इसीलिए आने वाले समय यस बैंक में हमें शानदार तेजी आती हुई दिखाई दे सके। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 12.70 पर और यही दिन भर का लो था और इसका हाई है 12.95 का। अंत में 12.90 पर क्लोजिंग रही, यानी ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग है। करीब 1.98% की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 10 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 3 करोड़ का वॉल्यूम है। वॉल्यूम में काफ़ी कमी है। अगर हम आज निफ्टी 50 की बात करें तो 16,132 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.89% की तेजी थी। इंटरनेशनल मार्केट भले भी कैसे हो, लेकिन इस समय हमारे बाजार में तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 34,920 के स्तर पर 1.74% की शानदार तेजी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक 2,600 के स्तर पर 3.42% की बम्पर तेजी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 17,565 के स्तर पर 1.78% की तेजी। तो आप देख सकते हो कि आज सरकारी बैंक बहुत ज़बरदस्त दौड़े और बाजार में पॉजिटिव माहौल बनने के पीछे वजह भी बैंकिंग सेक्टर ही रहा है। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपने क्वार्टर 1 के आंकड़े जारी किए, बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक का जो टोटल यहाँ पे एडवांस है वो करीब इस बार 1,86,598 करोड़ रुपये निकल कर आ रहा है, जहाँ पे 14% की बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल जून में ये 1,63,654 करोड़ रुपये का था। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे जंप देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे यस बैंक का टोटल जो डिसबर्समेंट्स है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, लगभग डबल हो चुका है, जो 11,431 करोड़ रुपये निकल कर आया, जबकि पिछली बार ये 5,006 करोड़ रुपये था 30 जून 2021 को। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया यस बैंक ने। अगर इनके डिपॉजिट की बात करें तो उसमें 18.30% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो 1,93,241 करोड़ रुपये रहा है 30 जून 2022 को, जबकि पिछले साल ये 1,63,295 करोड़ रुपये के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि शानदार बढ़त देखने को मिले डिपॉजिट के अंदर भी। तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक के लोन में 14% का जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन आरबीएल से कंपेयर करें तो आरबीएल बैंक का जंप जो है वो मात्र 7% का है। तो दुगुना हुआ है। आरबीएल बैंक से भी इनके लोन बुक में डबल दुगुना में इजाफा देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि लोगों का भरोसा आरबीएल बैंक से ज़्यादा यस बैंक पे हो चुका है और इसीलिए कह सकता हूँ कि अब यस बैंक मजबूती से आगे बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का विश्वास लौट आया है। जो एक भ्रम की स्थिति वो खत्म हो चुकी है। अब जो सेल के टारगेट भी देंगे तो लोग उस पर भरोसा अब नहीं करेंगे, क्योंकि यस बैंक धीरे धीरे तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है मधु केला की तरफ से, जो फाउंडर है वीके वेंचर्स के। उनका कहना है कि
बहुत ही अच्छा होता है कि जब आप पहले ही गाड़ी के अंदर चढ़ के सीट अपनी बुक कर ले, क्योंकि जब भीड़ चढ़ती है तो फिर आपको मौका नहीं मिलता कि आप वहाँ पे सीट ले पाए। और इसीलिए ये मौका है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करनी है। फिर सारी भीड़ जब बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगी तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने क्लियरली एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा है कि जब भी आप किसी सफ़र में निकलो तो पहले से पहले अपनी सीट को कवर कर लो, जब भीड़ चढ़ने लगे तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये उन्होंने कर दिया है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है बैंकिंग सेक्टर में। तो यही मौका है कि आप पहले ही एंट्री कर लो बैंकिंग सेक्टर में। तो एक तरह से देखें तो बैंकिंग सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि पिछले 1-2 साल में बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी। ये मौका है जब बैंकिंग सेक्टर आगे जाएगा और ऐसे में आपका निवेश कई गुना बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। या फ्रेंड्स, केरला ऐसा देश का पहला स्टेट बन गया जो पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ चुका है। अब वहाँ पे जो बैंकिंग कामकाज होगा पूरा डिजिटल तरीके से होगा, और ये इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है। और फुली डिजिटल तरीके से जो भी बैंकिंग की कार्रवाई हो, चाहे आपको अकाउंट ओपन करना हो या फिर आपको डिपॉजिट करना हो, जो भी कामकाज है वो सारा डिजिटल तरीके से होगा। तो केरला वैसे भी एजुकेशन के मामले में बहुत आगे, और एक बड़ा अचीवमेंट और केरला के नाम पे हो गया कि अब पूरी की पूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है केरला। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, और इसका फायदा आने वाले समय धीरे धीरे हिंदुस्तान की दूसरी बैंकों को भी मिलेगा। दूसरे स्टेट में भी धीरे धीरे अब लोग समझने लगे। जैसे आपने देखा कि कोविड काल के बाद काफ़ी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे, जो पहले खिड़की पे खड़े रह के टिकट खरीदते थे अब वो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। उनको फ़ायदा समझ में आया कि यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से आपके मोबाइल के ऊपर आने वाला, आपके डेस्कटॉप के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर आने वाला है। तो आप वो जो सारा का सारा जो कामकाज है जिसके लिए आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है बैंकों में, वो सारा खत्म होने वाला है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, लोग जल्दी ही अकाउंट खोल पाएंगे। और वैसे भी आरबीआई की तरफ जो कहा गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बैंकों को कि जो पॉलिसी है वो इजी की जाए ताकि लोग जल्द से जल्द बैंकों की तरफ लोन लेने को भी आ पाए, बैंक अकाउंट खोलने को भी आए। तो ये जो बहुत सारी कागजी कार्रवाई इसको कम करने के लिए कहा गया है ताकि जल्द से जल्द लोग इसमें एंट्री ले। तो आप समझ सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर का गोल्डन पीरियड शुरू है। तो ऐसे में यस बैंक तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। इस बार क्वार्टर वन में बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो यही मौका खरीदारी के एक बाजार के लिए और अच्छी खबर निकल के आ रही है। एफआईआई ने जो अपनी एग्रेसिव बिकवाली थी उस पर ब्रेक लगा दिया है। आज के भी आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। आज एफआईआई ने 5847 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने 6773 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा। तो इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो है 925 करोड़ रुपये की, तो काफ़ी कम है। अगर बड़े फंड हाउस की बात करें तो इन्होंने आज 6974 करोड़ रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5993 करोड़ रुपये की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 980 करोड़ रुपये की है। तो आप देख सकते हो कि जो आंकड़े हैं वो नीचे आ चुके हैं। कल तो और भी उत्साहवर्धक आंकड़े थे। कल एफआई की तरफ से 7355 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और सामने 7685 करोड़ रुपये की उन्होंने बिकवाली की। इस तरह से जो उनकी बिकवाली वो मात्र 330 करोड़ रुपये की थी। यह इशारा है कि अब फिर से लौट आए हैं एफआई हमारे बाजार में। इसका मतलब जो गिरावट की संभावना व्यक्त की जा रही थी अब वो रुक चुकी है, बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। यही मौका है जब बाजार में आप एंट्री करें, आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। अगर आप पहले लॉस खा चुके हैं, आप यही मौका एंट्री करने का ताकि आपका वो लॉस कवर हो जाए। स्पेशली यस बैंक में एंट्री का मौका है। यस बैंक यहाँ से अब तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है और इसने साबित भी किया कि बड़ी गिरावट में भी ये 12 के नीचे नहीं जा रहा। तो स्टॉक में बिल्कुल ये खरीदारी का बिल्कुल एंट्री का मौका है, यहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार के लिए एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस बिल्कुल नीचे आ चुकी है, यानी वो फिर से $100 के आसपास आई है। जिस तरह से 120 को क्रॉस किया था वो चिंताजनक बात थी, अब नहीं है। तो कमोडिटी की प्राइस भी गिरने लगी है। जो मंदी का वातावरण बनने वाला था उसमें अब ब्रेक लगेगा। WTI क्रूड की बात करें तो 99.57 पर है, जहाँ पे 1.06% की थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, यानी नीचे गिरावट के बाद में थोड़ी सी फिर से अप मूव दिख रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 101 पर है, जहाँ पे 0.76% की तेजी है। कुल मिला के क्रूड ऑयल नीचे आया है। ये बाजार के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो आने वाले समय फिर से यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। यही मौका है जब आप अच्छे सेक्टर के अच्छे शेयरों में निवेश करें। बैंकिंग सेक्टर के लिए इस समय इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। स्पेशली यस बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 68% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से यहाँ पे आपको 86% लोग इसको लेता हुआ दिखाई देंगे। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 12.57 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 12.48 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 12.42 का निकल के आ रहा है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 12.72 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड 12.78 का, इसको भी पार कर लिया है। तीसरा 12.87 का। आप देख सकते हो कि तीनों के तीनों आज रेजिस्टेंस टूटे। इसका मतलब बुलिश जोन में स्टॉक आ गया है। अब तेजी से आगे जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, डरे नहीं। आने वाले समय
Q1 के रिजल्ट के बाद में यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।